सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशलः च भविष्यन्ति। कल हमने आपका अष्टम पाठ चतुरः बानरः करवाया था, उसकी हिंदी। आज अब उसका अभ्यास करवाएंगे, यानी उसकी एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थः, सबसे पहले शब्दार्थ। शब्द जमा अर्थः शब्दार्थः। तो सबसे पहले जम्बुः यानी जामुन, प्रति जमा वस रहना, बही, बही मानी बाहर, वर्ष ऋतु, वर्षा जमा ऋतु, इसकी संधि छेद है ये, वर्षा ऋतु, पकवे पके हुए, जाते हैं जन जमा, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, हो गया, स्वादु स्वादिष्ट, भार्या पत्नी, मकरी, मकरी मानी मादा मगर, यानी जो मगरमच्छ था उसकी पत्नी, मगर, मादा मगर। एतादृश है ऐसा, प्रति जमावद उत्तर देना, अतिरिच्य अतिरिक्त, हट जिद, किं कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करना चाहिए ऐसा समझने में है समर्थ। आमंत्र्य, आ जमा मंत्र जमा निच, आमंत्रित करना, नी जमा विद, निवेदन करना, पृष्ठ है पीठ, आरूह है, आ जमा रूह जमा लयप, चढ़कर, बोध्य यानी बुद्ध जमा णिच, बताना, उत्पत्त्य, उत जमा पत लयप, उत्पत्त्य, उत्पत्पन्नी कूद कर, प्रति जमा गम, वापस लौटना। अब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, देखिए। क्रमेण, वर्ष ऋतौ, पक्वै, स्वादुनी, स्वभार्यायै, सौभार्यायै, एतादृशानि, प्रत्यवदत्, प्रति जमा एवदत्, प्रत्यवदत्, अतिरिच्य, त्यक्ष्यामि, किं कर्तव्य विमूढ़ है, उपगत्य, आमंत्रयति, पृष्ठम, आरूह, प्रस्थानम, उत्पत्त्य, विश्वासघाती। अब देखिए, धातु रूपाणी पूर्यत, धातु रूप पूरा करेंगे। ये धातु है, ये लकार है, ये पुरुष है, ये एकवचन, ये द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले भू, विधिलिंग का प्रथम पुरुष बनेगा, भूयात, भूयाताम, भूयु। क्री में विधिलिंग मध्यम पुरुष, कुरिया, कुरियातम, कुरियात, कुरिया, कुरियातम, कुरियात। देखिए, भू में विधिलिंग प्रथम पुरुष, भूयात, भूयाताम, भूयु। क्री विधिलिंग मध्यम पुरुष, कुरियाः, कुरियातम, कुरियात। आगे आजमागम विधिलिंग उत्तम पुरुष, आगच्छेयम, आगच्छेम, आगच्छेम। जो हमने अंडरलाइन लगा रखे हैं वो हमने भरे हैं, और जो आपके यहाँ अंडरलाइन नहीं है वो आपका बुक में भरा हुआ है। नी लंग लकार प्रथम पुरुष, एनयत, एनयताम, एनयन। वस लंग लकार मध्यम पुरुष है, एवसे, एवस्तम, एवसत दे रखा है, और एवसे, एवस्तम हमने भरा है। कथ लोट उत्तम पुरुष, कथ्यानी, कथ्याव, कथ्याम। यहाँ कथ्याम और कथ्यानी हमने भरा है, कथ्याव आपके वहाँ लिख रखा है। अब आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन, शब्द रूपाणी पूर्यत, शब्द रूप को पूरा करो। तो शब्द है जम्बू, इसकी प्रथमा विभक्ति, जम्बू, जम्बुहु, जम्बवे, साधु की तरह चलेगा ये। द्वितीया, ऋतु की द्वितीया, ऋतून, ऋतुहु, ऋतून। नदी की तृतीया, नद्या, इसमें यहाँ
विसर्ग नहीं लगा हुआ है। नदीभ्याम, नदी भी। मकरी की चतुर्थी, क्योंकि नदी की तरह चलेगा, मकरयई, नद्यई, ऐसे ही मकरयई, मकरीभ्याम, मकरीभय। ये जो आपका अंडरलाइन लगा रखा है हमने, ये अपन ने भरे हैं, और जो ये अंडरलाइन नहीं लग रही है ये आपके बुक में पहले से ही दिया हुआ है। यात्रा की पंचमी, यात्राया, यात्राभ्याम, यात्राभय। शाखा की षष्ठी, शाखाया, शाखयो, शाखा नाम। भार्या की सप्तमी, भार्यायाम, भार्ययो, भार्यासु। मित्र की संबोधन, मित्र का संबोधन है हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को लिखो। जैसे यथा अकरोत का करोति सम, अनयन का नयंती सम, क्योंकि ये बहुवचन है तो नयंती सम आएगा बहुवचन के कारण से। आगच्छम, आगच्छामि सम। अकथ्यत, कथयति सम, क्योंकि जो जिसका वचन दे रखा है वही वचन हम लट लकार का लगा के उसके आगे सम लगा देंगे। ये अव्यव है, सम लगाने से ये लंग लकार बन जाता है। जैसे कथयति सम कहता था, नयंती सम ले जाते थे, अगच्छम मैं आता था, करोति सम मैं वह करता था। अब आपकी इसके आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, 5th। अब देखिए 5th क्वेश्चन। उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। पथिके खाली स्थान नीचे उपविष्टि, आपके ब्रैकेट में वृक्ष दे रखा है तो यहाँ जाएगा वृक्षस्य नीचे। ग्रीष्मे आगते, यहाँ ग्रीष्म में खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ ग्रीष्म, तो आगते ग्रीष्म के आने पर, क्योंकि इसके साथ सप्तमी भक्ति का ही प्रयोग होगा। आगते आत्पय प्रखर अभवत। एतानी फलानी खाली स्थान कृते, कृते के योग में षष्ठी भक्ति अतिथे। अतिथि शब्द कवि की तरह चलेगा, कवे अतिथे। अहम अवश्यम गमिष्यामि, छात्र है खाली स्थान प्रतिवदति, प्रति के कारण से यहाँ शिक्षकम उत्तर देता है शिक्षक को, इसलिए शिक्षकम द्वितीय भक्ति। स खाली स्थान उपगत्य प्रसन्न, उपगत्य उप के कारण से उपसर्ग है, इसलिए यहाँ मित्रम आ जाएगा। पंचमी में ये द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा उप के कारण से। खाली स्थान आरूह, स विजयम अविंदत, विजय प्राप्त की उसने खाली स्थान पर चढ़कर, तो यहाँ आरूह है, आ जमा रू धातु है, इसलिए यहाँ पर्वतम द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। मकर कुत्र अवसत, मगरमच्छ कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, नदी में, तो आ जाएगा नद्याम। मकर जम्बू फलानी कस्यई अनयत, मकर यानी मगरमच्छ जामुन किसके लिए ले गया, किसके लिए ले गया था, मकरयई मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ के लिए। भार्यायई भी कर सकते हो पत्नी के लिए, या सव भार्यायई भी लिख सकते हैं हम, सव भार्यायई भी कर सकते हो अपनी पत्नी के लिए। वानरम भोजनाय आमंत्रियति सम, का वानरम भोजनाय आमंत्रित सम, किसने बंदर को भोजन के लिए आमंत्रित किया, किसने, मकरी।
यानी मादा मगरमच्छ ने आमंत्रित किया था। मकरी कस्य हृदयं खादितुं वांछति स्म। मादा मगरमच्छ किसका हृदय खाना चाहती थी? किसका खाना चाहती थी? वानर का, तो वानरस्य। किम वानरस्य हृदयं वृक्षस्य शाखायाम आसीत्। क्या बंदर का हृदय वृक्ष के शाखा पर था? नहीं, नहीं था, इसलिए न। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नद्या तटे किम आसीत्। नदी के किनारे पर क्या था? नदी के किनारे पर क्या था? नदी के किनारे पर जम्बू वृक्ष यानी जामुन का वृक्ष था। नद्या तटे जम्बू वृक्ष आसीत्, जामुन का वृक्ष था। जम्बू वृक्ष कदा पक्वै फलै परिपूर्ण अभवत्। कि जामुन का वृक्ष कब पके हुए फलों से परिपूर्ण हो गया? कब हो गया था? वर्षा ऋतु में। वर्ष ऋतु में जम्बू वृक्ष वर्ष ऋतु, ये इसका उत्तर है, वर्ष ऋतु। कि जामुन का वृक्ष वर्षा ऋतु में पके हुए फलों से परिपूर्ण हो गया, यानी जम्बू वृक्ष वर्ष ऋतु पक्वै फलै परिपूर्ण अभवत्। हृदयं विना मकरी किम करिष्यति। कि हृदय के बिना, यदि उसको हृदय नहीं मिलेगा तो मकरी यानी मादा मगरमच्छ क्या करेगी? क्या करेगी? हृदयं विना मकरी स्वप्राणान त्यक्ष्यति। कि अपने प्राणों को त्याग कर देगी। हृदयं विना मकरी स्वप्राणान त्यक्ष्यति। वानरे कम आरुह्य मकरस्य गृहं प्रति प्रस्थानम अकरोत्। बंदर किस पर चढ़कर मगरमच्छ के घर की ओर चल पड़ा? तो किसके ऊपर चढ़ा था? पृष्ठम, पीठ के ऊपर चढ़कर। वानरे यहाँ जाएगा, वानरे मकरस्य पृष्ठम भी लिख सकते हैं, या पृष्ठम पीठ पर, मकरस्य पृष्ठम, मकरस्य पृष्ठम आरुह्य। कि वानरे मकरस्य पृष्ठम आरुह्य मकरस्य गृहं प्रति प्रस्थानम अकरोत्। कि बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़कर मगरमच्छ के घर की ओर चल पड़ा। मकरे कीदृश आसीत्। मगरमच्छ कैसा था? मगरमच्छ मूर्ख और विश्वासघाती था, इसलिए मकरे मूर्ख है विश्वासघाती च आसीत्। कि मगरमच्छ मूर्ख और विश्वासघाती था। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि रेखांकित जो चिन्ह दिए गए हैं नीचे, रेखांकित हुआ है, उन पदों का आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। फलानी खादित्वा मकरे प्रसन्न अभवत्। किनको खाकर मगरमच्छ प्रसन्न हो गया? किनको खाकर हो गया था? फलों को, तो आ जाएगा कानी, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है फलानी, इसलिए यहाँ आएगा कानी। मकरी वानरस्य हृदय खादितुं वांछति स्म। मादा मगरमच्छ बंदर के हृदय को खाना चाहती थी। कौन बंदर के हृदय को खाना चाहती थी? मादा मगरमच्छ, इसलिए क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ जाएगा का। पुल्लिंग होता तो क्या आता, लेकिन स्त्रीलिंग है तो यहाँ जाएगा का। मकरे सौभार्याम रक्षितुम अवांछत। मगरमच्छ अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहता था। तो मगरमच्छ किसकी रक्षा करना चाहता था? किसकी? अपनी पत्नी की। तो काम, किसको बचाना चाहता था? काम, क्योंकि सौभार्याम, भार्याम स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ जाएगा काम। कि मकरे सौभार्याम रक्षितुम यानी काम रक्षितुम अवांछत। वने एक विशाल है वृक्ष आसीत्। वन में एक विशाल वृक्ष था। कहाँ? वन में, इसलिए यहाँ जाएगा कुत्र। कहाँ था? वन में था, इसलिए यहाँ जाएगा कुत्र। स पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। वह पैरों से विद्यालय जाता है। वह किससे जाता है? काभ्याम। पादाभ्याम है, इसलिए यहाँ द्विवचन आ जाएगा काभ्याम। किससे विद्यालय जाता है? पैरों से। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। आपका ये 9th क्वेश्चन है।
9th क्वेश्चन, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पुस्तकालय में चुपचाप बैठना चाहिए। पुस्तकालय में, पुस्तकालये, चुपचाप, तुष्णीम, बैठना चाहिए, स्थातव्यम, क्योंकि तुष्णीम है तो स्थातव्यम। मैं क्या करूं, अहम किम कुर्याम, कि मैं क्या करूं, अहम के साथ कुर्याम आया इसलिए अहम किम कुर्याम। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। हमें वयम, वृक्षों की वृक्षान, रक्षा करनी चाहिए, वयम के साथ रक्षेम। यहाँ चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है इसलिए यहाँ विधिलिंग आया। और जब हम से तौ ते करते हैं, से तौ ते के साथ प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष और अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम, तो अहम के साथ यहाँ जाएगा कुर्याम, कि मैं क्या करूं, अहम किम कुर्याम। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। हमें वयम, वृक्षों की वृक्षान, क्योंकि रक्षा कोई धातु बना दिया है हमने इसलिए यहाँ इसका संबंध इससे हट गया रक्षा से, और यहाँ द्वितीय आ जाएगी वृक्षों की, तो वृक्षान करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, रक्षेम। यहाँ भी आ जाएगा वयम वृक्षान रक्षेम। तुम सब की यूयम, विद्यालय का, विद्यालयस्य, उत्सव है, उत्सव, देखो, पश्यत, तो यूयम के साथ यहाँ पश्यत आ जाएगा, क्योंकि त्वम युगाम यूयम, यूयम के साथ, इनके साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ आ जाएगा यूयम विद्यालयस्य उत्सव पश्यत, क्योंकि देखो यहाँ लोट लकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आज्ञा देने आदि अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है इसलिए तुम सब यूयम, विद्यालय का, विद्यालयस्य, उत्सव का, उत्सव, देखो का, पश्यत, यूयम के साथ पश्यत मैंने बताया था, से तौ ते इसके साथ प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम इसके साथ मध्यम पुरुष का होता है। तो जैसे पश्य की हम चलाएंगे, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, ये प्रथम पुरुष हो गया, और त्वम युवाम के साथ मध्यम पुरुष आएगा, पश्य, पश्यतम, पश्यत, तो यहाँ आ जाएगा यूयम के साथ पश्यत। उसका घर तो गाँव में है, उसका की तस्य, घर तो, गृहम तु, घर तो, गृहम तु, गाँव में है, ग्रामे है, अस्ति, कि उसका तस्य, अब उसका पुल्लिंग है तो तस्य आ जाएगा, अगर स्त्रीलिंग होता तो तस्य आ जाता, कि तस्या गृहम, तू की, तो की तू, गाँव में, ग्रामे है, अस्ति, कि उसका घर तो, तस्य गृहम तु, ग्रामे अस्ति। परीक्षा होगी, जब परीक्षा होगी, जबकि यदा, परीक्षा की परीक्षा होगी, भविष्यति, क्योंकि भविष्यत काल जो इन फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में जैसे आपके फ्यूचर होता है, जैसे भविष्यत काल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, ऐसे ही हमारे यहाँ लिट लकार का प्रयोग होता है। तो भविष्यति होगी की भविष्यति, भविष्यत भविष्यन्ति, यानी परीक्षा होगी, परीक्षा भविष्यति। हम सब, वयम, तभी, तदैव, क्योंकि तब, तदा और भी की एव, तो हम इन्हें दोनों की संधि कर दी हमने, तदैव, आएंगे। अब हम सब आएंगे तो आगमिष्यामि, जाएंगे की तो गमिष्यामि, हम सब जाएंगे तो गमिष्यामि, और आएंगे तो आ उपसर्ग लगा देंगे तो आएंगे। वयम तदैव, तदा जमा एव, तदा मानी तब और एव मानी ही, तभी ही, एव तभी हम आएंगे। कि यदा परीक्षा भविष्यति, हम सभी, वयम तदैव आगमिष्यामि, हम तभी आएंगे। ये आपको जो अनुवाद है, अनुवाद में हमेशा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का और
जैसा कि लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार और लिट लकार कब प्रयोग होता है, इसका हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे अनुवाद ठीक आएंगे। और वैसे हम तव्यत प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं चाहिए के अर्थ में। फिर हमें कर्ता के अनुसार कुछ नहीं करना, फिर हम कर्म देखेंगे। अगर कर्म पुल्लिंग में होता है तो यहाँ विसर्ग आ जाता, अगर नपुंसकलिंग में है तो ये, क्योंकि तुष्णिम तो अव्यव है इसलिए यहाँ हम स्थातव्यम ही करेंगे। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आपको इसमें 6 क्वेश्चन और 5th और 6th ये दोनों क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और ये अनुवाद भी लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और सारा आपको अपनी बुक में भरना है।